जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:30 AM, 7:30 हुई है एग्जैक्टली, 7:30 बज गई है सुबह की। और आज है 9 अक्टूबर, फ्राइडे। 9 अक्टूबर फ्राइडे का दिन है और 7:30 बज गई है सुबह की। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज वीकली वीकेंड होने वाला। इस वीक का जो एक धमाकेदार वीक रही, जिसमें हमने बहुत तेज़ी देखी, अच्छी खासी तेज़ी देखी। इस वीक में निफ्टी ने पिछले वीक के मुकाबले 500 पॉइंट की और एक बढ़त दर्ज कर ली है ऑलरेडी कल तक। क्योंकि पिछली वीक में हम फ्राइडे पे, फ्राइडे नहीं, थर्सडे पे, क्योंकि फ्राइडे छुट्टी थी पिछली वीक में। फ्राइडे के दिन छुट्टी थी क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन छुट्टी का था, सबको याद होगा। तो 1 अक्टूबर को हम हमारी पिछली वीक एंड हो गई थी, जो कि 416 की क्लोजिंग पे एंड हुई थी। मुझे याद है, मैं कोई डाटा नहीं दिख रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो 416 पे हमने क्लोज़ किया था। और किसी ने नहीं सोचा कि हम इसी वीक में 905 भी देख लेंगे, जो कि कल आ चुका है ऑलरेडी। yesterday we have seen 905, almost 500 point rise in 4 trading days from the previous week's close of 416. We reached yesterday 905, 11905, which is huge. As very shortly we have seen 10790 in Nifty on 24th September. From there to reach 11905 in just a span of 9 trading days, it's a huge rally guys. मतलब 10,790 पे हम 24 सितंबर को थे। उसके बाद 9 ट्रेडिंग डेज हुए, उसमें हम 11,905 कल आंकड़ा दिखा दिए। ये बहुत बड़ी रैली मानी जाती है। तो अब सबसे पहले आज का डिस्क्लेमर देखते हैं, फिर मैं आज की चाय पे चर्चा को आपके लिए आरंभ करूंगा। और मेरा वीडियो स्किप मत किया कीजिए, आपके ही बेनिफिट होगा। बल्कि ऐड को भी स्किप मत करिए, 2 मिनट आपकी नेट खर्चा होती है तो होने दीजिए। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है जो कि मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। तो इसको आप पढ़ लीजिए पहले, अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो लेट अस टॉक नाउ। तो सबसे पहले मैं इसको जूम पे ला देता हूँ ताकि आज क्या है, आज क्रेडिट पॉलिसी है दोस्तों। कितने बजे है? 10 बजे। तो मैंने क्या बोला, मार्केट 3 फैक्टर्स पे चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल, और तीसरा क्या होता है, सबका बाप क्या होता है, इवेंट, यानी कि सेंटिमेंटल, यानी कि न्यूज़। ये जब तीसरा वाला फैक्टर चल रहा होता है तो फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड साइलेंट हो जाते हैं, अपने कुछ भी हाव भाव नहीं दिखाते जब तीसरा वाला फैक्टर। तो आज क्या है, एक इवेंट है। इवेंट इज ऑल्सो, इट कम्स अंडर सेंटिमेंट और इट कम्स अंडर न्यूज़। तो इवेंट कितनी बजे है? 10 बजे। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। और बहुत लोगों का मानना है कि इस बार कोई रेट कट नहीं होगा, बट कॉमेंट्री विल बी पॉजिटिव एज वी हैव ए डविस टीम दिस टाइम। आरबीआई की जो एमपीसी है, हाँ, तो उसमें डविस टीम है इस बार, तो उनकी कमेंट्री अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। आफ्टर पॉलिसी कमेंट्री बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मार्केट तो अपने चाल पहले से डिसाइड करके रखता है, उनको पता रहता है कि क्या होने वाला और क्या होगा, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। अब आ जाइए, मैं आपको एक थोड़ी मेहनत किया हूँ आपके लिए, वो दिखा देता हूँ। तो मैं आपको पूरा सफ़र आज का कोशिश करता हूँ बताने की। बाकी तो मैं आपको कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप देख सकते हो, मैंने एक ड्राइंग की है थोड़ी सी मेहनत करके। ये मार्केट की पहले स्टेज थी। आप यहाँ से, हम लोग यहाँ खड़े थे, आपको याद होगा। यहाँ से हमने गिरावट देखी मार्केट में।
सॉरी, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऐसी गिरावट दे के आपको एक चौंकाने वाला 24 तारीख को 10,790 का लेवल लाया। वहाँ से अगले 9 दिन में 25 तारीख से लेके अभी तक ये कल तक हमको यहाँ पहुँचा दिया 10,11,905 तक, आप देख सकते हो। अब कल इसने क्या बनाया, टॉप पे एक डोजी कैंडल बनाया लॉन्ग लेग, लेकिन इसका थोड़ा ऊपर का वीक थोड़ा लंबा है, क्योंकि कल का हाई 905 है और लो 791 है, 11,791, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेवन 791 कल का लो है, और हमने क्लोज कहाँ किया कल, यहाँ पे 11,835 पे, ठीक है। तो ये कल की क्लोजिंग है, दिस इज द क्लोज यस्टरडे। कल एक डोजी कैंडल बनाया इसमें, और ये कल की क्लोजिंग है। ओपनिंग भी लगभग यही थी कल 834, और क्लोजिंग भी लगभग यही है कल की, 11,835 ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इसीलिए इसको डोजी बोलते हैं। और 905 कल का हाई है, 791 कल का लो है। अब आज क्या हो सकता है मार्केट में, अगर मैं ऑपरेटर होता तो मुझे पब्लिक को फंसाना है, जैसे मैंने यहाँ फंसाया। यहाँ मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट के पहले, क्योंकि ये सितंबर सीरीज़ का आखिरी दिन था जब 10,790 का लो बनाया, तो मुझे लोगों को सेलर बना देना था ताकि अगली सीरीज़ में कोई भी बाई नहीं करे। ये बातें मैं चीख चीख के इस दिन भी बोल रहा था, आपको याद होगा, सबको याद होगा, लेकिन किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी धुन में रहते हैं, जैसा ट्रेंड वैसा ही उनका माहौल रहता है, लेकिन ट्रैप को नहीं समझते। तो यहाँ जब अगली सीरीज स्टार्ट हुई, हमने अगले दिन ही 11,050 पे क्लोजिंग की, जबकि यहाँ पे हम क्लोज हुए थे 10,804 पे, 790 का लो बना के 10,804 पे क्लोज हुए थे, और वहाँ से एक अप ट्रेंड चालू किया इसने 905 तक। मतलब अगर कोई यहाँ शॉर्ट में फंसा है तो उसके कपड़े बिक गए, ठीक है। अब आपको येलो का, अब इनकी मंशा क्या है कि इतनी बड़ी रैली हो चुकी है लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर की, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा चढ़ चुका है 790 से, है ना। तो 1100 पॉइंट, इनफैक्ट आप बोल सकते हो 1110 पॉइंट की रैली हो चुकी है, 1115 पॉइंट की। ये काफ़ी ह्यूज होती है इन ए स्पैन ऑफ 9 ट्रेडिंग डेज, जहाँ माहौल अनसर्टेन है, ठीक है। अब इनको क्या वही टेक्निक लगानी पड़ेगी कि भैया जैसा यहाँ आपको सेलर बना दिया था, यहाँ आपको बायर बनाना पड़ेगा, तभी तो अपना माल ये यहाँ ऑफलोड कर पाएंगे जो इन्होंने यहाँ बाइंग किया, समझ में आया? यानी कि तुम्हारी तो फ्राई होना निश्चित है, ट्रेडर या रिटेलर की फ्राई होना निश्चित होता है इस मार्केट में। ऑपरेटर ही कमाता है जिसको पता रहता है अब मुझे यहाँ से 11,900 ले जाना है या 12,000 ले जाना है, और ट्रेडर यहाँ ट्रैप होता है सेलर बन के, और यहाँ ट्रैप होता है बायर बन के, जो कि आज वो आपको करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए अगर मैं ऑपरेटर की तरह सोचूं तो मुझे आज क्या गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि आज 905 नहीं टूटना चाहिए क्योंकि कल डोजी बना, लेकिन ये लोग एक गेम भी तो खेल सकते हैं, आज आपका 905 को भी तोड़ दे और आज की कैंडल कुछ इस तरह से बना दे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जिसका हाई बना दे 940 का, ठीक है। इसको इस तरह से बना दे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जिसका हाई बना दे 940 का, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है यार पब्लिक को समझाने के लिए। क्या होगा अगर सुबह आज हाई बन जाता 10 बजे तक 905 के ऊपर का, तो सेंटीमेंट्स में क्या आएगा कि यार ये तो कल का हाई काट दिया, मतलब मार्केट 12,000 के ऊपर ही जाएगा। ये 905 का लेवल है, अगर इसके ऊपर आज मार्केट निकल गया ऐसा, यहाँ सपोज 950 या 55 का हाई बना देता, तो क्या होगा, यहाँ सेंटीमेंट्स में सबकी धगधगी बच जाएगी, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, सबको लगे अब ये तो 12,000 के ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि 905 भी कट गया जो कल का, जहाँ से एक मार्केट ने डिप लिया था अच्छा खासा 791 तक का,
ठीक है। तो यहाँ आपका सेंटीमेंट, जैसे उस दिन क्या हुआ, गिरावट में एक बड़ी गिरावट कौन सी आई थी, 24 तारीख को जो आखिरी दिन था, उस दिन बड़ी गिरावट लाके इसने 790 का लेवल, उस दिन 300 या 250 पॉइंट की गिरावट आई थी निफ्टी में, याद होगा। लेकिन अगले दिन फिर से 250 पॉइंट बढ़ गया था, आपको याद होगा। तो आज क्या हो सकता है, ये नौटंकी करके इस डोजी का हाई भी तोड़ दे और ड्यूरिंग द एंड लो भी तोड़ दे। लो कितना था, 791, और क्लोज करे बिलो द लो। दिन में हाई भी तोड़ दे और क्लोज कर दे बिलो द लो, तो क्या होगा, यहाँ आप लोग ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सबका 905 के ऊपर होगा। लेकिन मैं ज़िंदगी में आपको स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा। कल भी मैंने बोला, अब मैं सेलर हूँ, जब तक कि मुझे 11,400 या 500 का लेवल नहीं दिखाई दे तब तक मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। क्या बोल रहा हूँ, सोचूंगा भी नहीं। वहाँ पे भी मैं फिर से चार्ट को एनालिसिस करूंगा कि मुझे यहाँ बायर बनना है या और एग्रेसिव सेलर बनना है, लेकिन वो 11,400 या 500 का लेवल आने के बाद मैं सोचूंगा, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन है और लगभग कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट थर्सडे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लगभग कंफर्मेशन है। लेकिन श्योरिटी मार्केट में कुछ भी नहीं होती। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा। अब मार्केट का गेम मुझे ऐसा ही लगता है कि आज एक हाई ऐसा बना दे ताकि 905 के ऊपर का बन जाए, ताकि फिर एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से एक बड़ी फॉल ला के 200 पॉइंट की फॉल ला के 720-30 का लो बना दे आज, ठीक है, जो कि एग्रेसिव फॉल वहाँ से आ सकती है। तो यही चाल उनको ज़्यादा सूट करेगी ताकि तुमको यहाँ बायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब आज इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, पहला इवेंट क्या है, 10 AM पे क्रेडिट पॉलिसी है, जो मैंने डिस्कस कर लिया ये, और इवेंट रहता है तो कुछ भी हाई लो बनता है दोस्त। लेकिन ये डोजी फिर भी फेल तब नहीं होगा जब अगर हाई भी टूट जाए और लो भी टूट जाए। लो कितना था कल का, 791, तब भी डोजी कायम रहेगा। डोजी फेल कब होता है, जब खाली हाई टूटे, लो नहीं टूटे उस दिन, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग मैटर करती है। फिर अगर आज मार्केट ने हाई भी तोड़ दिया और क्लोज भी 835 के ऊपर कर दिया, फिर तो 12,100 भी जाएगा मार्केट, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो कि मुझे 99% नहीं लगता, फिर भी 1% में इसको चार्ज, और हो सकता है आज हाई नहीं भी तोड़े और 870 को भी क्रॉस नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कोई भी तरह की मूव आए मैं बियरिश हूँ, ठीक है, ये मैं पर्सनली बता दिया। मैं यहाँ अगर 950 का हाई बना था तो भी शॉर्ट करूँगा आज, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है चार्ट में क्या बना हुआ है। लेकिन क्योंकि एक तो सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट है, तो यहाँ से गिरावट की जगह 100 में से 95% है और बढ़ने की जगह सिर्फ 5% है, ठीक है। आपको इंडिकेटर देखना नहीं आता होगा, लेकिन मुझे आता है, ठीक है। तो अब आ जाए, इट्स फ्राइडे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूडेज क्लोजिंग इज ह्यूज फॉर नेक्स्ट वीक्स मूव प्रिपरेशन। आज फ्राइडे है और अगले वीक की प्रिपरेशन आपको आज की क्लोजिंग से बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे उस दिन की क्लोजिंग क्या थी, 804 की, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे थर्सडे को क्लोज किया था, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी। अब 804 पे क्लोज हुआ था, तो भैया हमको 804 पे क्लोज होने के बाद 25 तारीख को, सॉरी ये 804 पे क्लोज हुआ था उस दिन, 25 तारीख को इसने मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे को 11,050 पे क्लोज कर दिया। तो उसने फ्राइडे का मूव क्या कर दिया, बुलिश, जबकि थर्सडे तक हम क्या थे, बियरिश। उसके बाद इसीलिए नेक्स्ट वीक हमने बुलिश देखा। तो आज अगर सुबह हाई भी तोड़ दे, लेकिन शाम को अगर ये कल के लो के नीचे क्लोज कर दे या कल के लो के आसपास क्लोज कर दे, तो नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो जाएगा, बियरिश। जैसे यहाँ थर्सडे को बड़ी बियरिशनेस थी, लेकिन फ्राइडे को बड़ा बुलिश कैंडल बना 250 पॉइंट प्लस का, वैसे ही थर्सडे तक मार्केट बड़ा बुलिश कैंडल बना रखा है। आज एक रेड कैंडल बना दिया जाए तो नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो जाएगा, बियरिश। ये समझाने का तरीका है, ठीक है। ये 24 तारीख की बातें कर रहा हूँ मैं, लास्ट थर्सडे की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाइए, व्हाट कैन ऑपरेटर्स प्लान टुडे सो दैट दे कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ पब्लिक टू एग्रेसिव बाइंग एट दिस लेवल एज दे डिड व्हेन निफ्टी वाज 10,799 डेज बैक, वेयर दे मेड देम एग्रेसिव सेलर्स। यहाँ आपको एग्रेसिव सेलर में कन्वर्ट कर दिया गया था। आज क्या पता ये 12,000 का लेवल लाके या 11,960 का लेवल लाके आपको एग्रेसिव बायर बना दे यहाँ पे, और फिर एक झटका दे आपको, हो सकता है ना। और या फिर आपको आज 905 जाने ही नहीं दे और थोड़ा सा ऊपर खोल के धमाधम नीचे दे दे। दो पॉसिबिलिटीज़ है।
तो मैंने कोशिश करके बहुत अच्छे से समझाया, बट आई विल बी ऑन द सेलिंग साइड। कितना भी बढ़ जाए आई विल बी कीप डूइंग सेल, और मेरा वादा है 11,500 आपको थर्सडे तक दिखाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस ऑन यूट्यूब। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।